हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ निर्मला। मेरे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ उपमा की रेसिपी, जो ऑलमोस्ट सभी घरों में बनाया जाता है। लेकिन यदि कुछ बातों का ध्यान ना रखा जाए तो उपमा या तो बहुत गीला हो जाता है या इतना रूखा हो जाता है कि खाते समय गले में अटकता है। इसलिए आज मैं ऐसा नया तरीका उपमा बनाने का आपको बताऊंगी, जिसे देखने के बाद आप उपमा हमेशा ऐसे ही बनाना पसंद करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी शुरू करते हैं। तो इसके लिए गैस पर चढ़ाएंगे एक पैन और इसके अंदर 1 कप सूजी डाल करके अब गैस का फ्लेम लो कर देंगे और इसे लगातार चलाते हुए रोस्ट कर लेंगे। यहाँ पर हमें सूजी को रोस्ट तो करना है, पर इसका कलर ज़्यादा चेंज नहीं होना चाहिए। शुरुआत में हम सूजी को ऐसे ही बिना तेल या घी डाले रोस्ट करेंगे और जैसे जैसे सूजी रोस्ट होती जाएगी, यानी ये गर्म भी हो जाएगी, तब हम इसमें थोड़ा सा घी भी ऐड कर देंगे और घी के साथ फिर सूजी को रोस्ट करेंगे। ऐसा करने से जो उपमा होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और मॉइस्ट रहता है। लंबे समय तक भी यदि आप उपमा को रखे रखते हैं तो ये बिल्कुल भी रूखा नहीं होता है। तो इस तरह से अब 1 चम्मच घी डाल करके मैं इसे लो फ्लेम रखते हुए रोस्ट करूँगी। घी इतना ही डालना है कि सूजी में बस घी का हल्का मॉइस्चर आ जाए। यहाँ पर जो मैं सूजी का इस्तेमाल कर रही हूँ वो नॉर्मल सूजी का ही इस्तेमाल कर रही हूँ, यानी कि जो हलवा बनाने के लिए हम सूजी लेते हैं ना, वही सूजी मैं ले रही हूँ। नॉर्मली जो उपमा होता है ना, यदि साउथ साइड में देखें तो बॉम्बे रवा आता है, उससे उपमा बना करके तैयार किया जाता है। तो यदि आपके पास वो है ना, तो आप उसका इस्तेमाल करके ये उपमा बनाएं और भी टेस्टी बनेगा। अब जैसे ही सूजी में घी का मॉइस्चर अच्छे से आ जाएगा, हम एक मिक्सिंग बोल के अंदर सारी सूजी को ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसे ठंडा करके अब इसके अंदर आधा कप दही ऐड करेंगे। दही खट्टा नहीं लेना है, फ्रेश दही का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि दही ज़्यादा खट्टा होगा ना तो उपमा का टेस्ट फिर ख़राब हो जाएगा। यहाँ पर लगभग मैंने आधा कटोरी पानी डाल दिया है और स्वाद के अनुसार नमक भी मिला लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और सूजी का जो बैटर हम बना करके तैयार करेंगे ना, वो एकदम रनिंग कंसिस्टेंसी का होना चाहिए। तो अभी तो ये गाढ़ा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा पानी और ऐड करेंगे। तो लगभग मैं 1 कप पानी इसमें और डाल रही हूँ। तो ऐसा करने से एकदम स्मूथ कंसिस्टेंसी का और पतला बैटर बन करके तैयार हो जाएगा। तो ये उपमा बनाने का तरीका एकदम ही डिफरेंट है और इस उपमा की खास बात यह है कि इसके कुछ स्टेप आप चाहें तो पहले ही करके रख सकते हैं, यदि आपको सुबह में जल्दबाजी रहती है। तो अभी बैटर को हम 5 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे और 5 मिनट बाद अब इसमें हम आधी छोटी चम्मच बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसकी जगह इनो फ्रूट साल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सोडा को जैसे ही हम बैटर के अंदर मिक्स करेंगे, इसमें अच्छे खासे बबल्स आने लगेंगे, क्योंकि इसमें हमने दही डाला है तो सोडा तुरंत ही रिएक्ट करेगा दही से और ये काफ़ी एयरी हो जाएगा। तो यहाँ पर एक प्लेट मैंने ली है, ये स्टीमर प्लेट है, तो कोई भी आप मोल्ड ले सकते हैं या थाली ले सकते हैं। इसको हम तेल से ग्रीस करेंगे और फिर इसमें तैयार किया गया बैटर डाल करके इसे ऊपर से थोड़ा सा गार्निश करेंगे रेड चिली फ्लेक्स और कुछ नारियल के लच्छों के साथ। फिर यहाँ पर साइड में मैंने कढ़ाई में पानी गर्म होने के लिए चढ़ा दिया था। तो अब ये स्टीमर प्लेट हम कढ़ाई में रखेंगे और लगभग 20 से 25 मिनट के लिए इसे स्टीम कर लेंगे। तो लगभग 20 मिनट में ये बैटर बहुत ही अच्छे से स्टीम हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 मिनट के लिए मैंने इसे रख दिया है ताकि इसकी एक्स्ट्रा स्टीम निकल जाए और फिर हम क्या करेंगे, इसे इस तरह से पीसेस में कट करेंगे। देखने में ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो यदि आप उपमा नहीं बनाना चाहते हैं तो इस तरह से पीसेस कट करके भी ये नाश्ता तैयार कर सकते हैं, यानी इनके ऊपर थोड़ा सा बस तड़का वगैरह लगा दें और फिर खाएँ तो ये भी बहुत टेस्टी लगता है। लेकिन आज हम उपमा बनाना चाह रहे हैं, लेकिन क्योंकि हम उपमा बना रहे हैं तो मैं क्या करूँगी, सारे पीसेस निकाल लूँगी इस तरह से और इन्हें हाथों से क्रश कर लूँगी। तो इस तरह से जो सूजी का दाना होगा ना, वो हर एक दाना खिला खिला हो जाएगा, तो उससे उपमा भी बहुत ही अच्छा खिला खिला बन करके तैयार होता है। और जैसा कि मैंने बताया, यदि आप सुबह की जल्दबाजी में ये नाश्ता बनाना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि ये जो स्टेप है ना, वो आप नाइट में ही करके रख सकते हैं और सुबह में बस इसके लिए तड़का तैयार कर लें। तो यहाँ पर कढ़ाई के अंदर अब मैं 2 चम्मच तेल गरम कर लूँगी। आप घी में बनाना चाहते हैं उपमा तो घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे ही तेल हल्का गर्म हो जाएगा, इसके अंदर सबसे पहले मैं 2 चम्मच मूँगफली डालकर इन्हें लो फ्लेम रखते हुए रोस्ट कर लूँगी।
मूंगफली का टेस्ट उपमा में बहुत ही अच्छा लगता है, तो मैं तो खूब सारी मूंगफली उपमा में ऐड करती हूँ। और इसी के साथ मैंने 1 चम्मच इस तरह से हाफ़ कट किए हुए काजू भी ऐड कर दिए हैं, तो ये भी बहुत अच्छे लगते हैं। साथ ही उपमा काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों ही चीज़ों का कलर चेंज हो गया है। हम इन्हें बाहर निकाल के रख देंगे क्योंकि इन्हें लास्ट में ऐड करेंगे, इससे इनका क्रंच बरकरार रहेगा। यदि पहले ही इनको साथ साथ में हम पकाते रहेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएंगे। तो जब काजू और मूंगफली बढ़िया रोस्ट हो जाएंगे, इन्हें एक बर्तन में निकाल कर साइड में कर देंगे और सेम कढ़ाई के अंदर जो तेल रह गया है उसके अंदर अब हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच कच्ची चना दाल, 1 छोटी चम्मच कच्ची उड़द दाल। इसी के साथ जाएगी इसके अंदर 1 छोटी चम्मच राई या फिर सरसों। तो कुछ देर आप चना दाल और उड़द दाल को पकने दें, फिर इसमें राई ऐड करें। और अब जैसे ही राई थोड़ी सी फूटने लगेगी तब हम इसके अंदर 1 छोटी चम्मच जीरा ऐड कर देंगे। फिर इसमें डालेंगे 6 से 7 करी पत्ता। तो ये आप ज़रूर से डालें, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है उपमा का। तो बस इस तड़के को हम कुछ सेकंड के लिए पका लेते हैं ताकि जो उड़द दाल चना दाल हमने डाली है उसका कच्चापन दूर हो जाए। जो हम ये दालें इसमें डालते हैं ना, वो ड्राई दालें हैं, भिगोई हुई नहीं हैं। और बाद में भी ये पकते पकते क्या होती हैं, अभी जब ये रोस्ट हो जाएंगी तो आगे इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर भी आ जाएगा, तो ये दालें आपको बिल्कुल भी कड़क नहीं लगेंगी खाने में। तो आप टेंशन मत लीजिए कि दालें हैं वो खाने में कड़क लगेंगी, हार्ड लगेंगी, बिल्कुल भी नहीं लगती हैं। बाद में ये हल्की सॉफ्ट हो जाती हैं। अब मैं इसमें 1 मीडियम साइज़ का प्याज इस तरह से काट करके डाल रही हूँ और साथ ही 1 से 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी ऐड कर दी है। अब 2 मिनट के लिए हम प्याज को पका लेंगे ताकि ये थोड़ा ट्रांसलूसेंट हो जाए। बस ध्यान रखना है कि इसका कलर चेंज नहीं होने देना है, यानी जैसे सब्जी वगैरह में हम प्याज पकाते हैं तो वो थोड़ा लाइट ब्राउन रखते हैं, तो वैसा नहीं करना है। तो यहाँ पर प्याज का कच्चापन दूर हो गया है, तो अब इसमें कुछ सब्जियाँ ऐड कर लेंगे, जिसमें मैं ले रही हूँ आधा कप बारीक कटी हुई गाजर, आधा कप हरे मटर डालेंगे। अभी सीजन में बढ़िया ताज़ा मटर आ रहे हैं तो उसका इस्तेमाल करेंगे। और इसी के साथ आधा इंच कद्दूकस करके ये अदरक भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और अब सब्जियों के अकॉर्डिंग हम थोड़ा नमक भी इसमें डाल देंगे क्योंकि बाकी नमक हम पहले ही इस्तेमाल कर चुके हैं। बढ़िया से सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। और अब सब्जियों को भी हमें सॉफ्ट होने तक पकाना है, तो कढ़ाई को कवर कर देंगे। अभी सीजनल सब्जियां हैं तो अपने ही स्टीम से ये बहुत ही अच्छी सॉफ्ट हो जाती हैं। और जैसे ही सब्जियां पक जाएंगी हम इसमें ये तैयार किया गया उपमा ऐड कर देंगे और सारी चीज़ों को मिक्स करते हुए 5 से 6 मिनट इसे और पका लेंगे। ऐसा करने से और भी अच्छे से जो सूजी का दाना होगा ना, वो एकदम खिला खिला हो जाएगा और सारी चीज़ें एक दूसरे में रच बस जाएंगी। उपमा देखने में भी बहुत सुंदर लगेगा और खाने में तो इसका क्या ही कहना, बहुत ही अमेजिंग लगता है। तो देखिए मुझे 5 मिनट हो गए हैं इसे पकाते पकाते और कितना बढ़िया कलर इसका हो गया है। तो अब मैं इसको थोड़ा सा और भी टेस्टी बनाने के लिए इसमें 1 चम्मच नींबू का रस भी ऐड कर रही हूँ, लेकिन ये टोटली ऑप्शनल है। आपको उपमा में नींबू का रस पसंद आता है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना स्किप कर सकते हैं क्योंकि हम पहले इसमें दही इस्तेमाल कर चुके हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि नींबू का रस डाला ही जाए। फिर इसमें लास्ट में धनिया पत्ती और जो नट्स हमने फ्राई करके रखे हैं वो डाल करके सारी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है। तो इस तरह से हमारा बहुत ही टेस्टी, बहुत ही सुंदर और एकदम खिला खिला उपमा बनकर के तैयार हो जाता है, वो भी इतने इजी स्टेप्स में, एकदम कम समय में। यदि आप सुबह के समय उपमा बनाना चाहते हैं तो ये तरीका आप ज़रूर अपनाएं, आपके बहुत काम आएगा और उपमा भी खाने में और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, आप भी ज़रूर से एक बार इस नए तरीके से उपमा बनाएं और कैसा बना मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करें। साथ ही मेरी ऐसी और भी रेसिपीज़ देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मैं फिर से मिलूँगी आपको एक ऐसी ही और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।